ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर के डिफरेंसेस के बारे में। कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में और फ्रीक्वेंटली कभी कभार आ जाता है, ठीक है, पेपर्स में और या आपके वाइवा में सर लोग पूछ लेते हैं, ठीक है ना। व्हेन यू गो एंड गिव योर वर्ड लिविंग्स, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आपसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है ना। तो बेसिकली नाइट पेन, ये सब का फीचर जो है, रिलीव्स ऑन फूड, रिलीव्स ऑन ईटिंग, ओबेसिटी, ब्लड ग्रुप, ये सब का चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात समझने की कोशिश करेंगे, एज जो इसमें होता है ये अराउंड 50 साल होता है गैस्ट्रिक अल्सर में। और ड्यूडेनल अल्सर जो होता है मोस्टली यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होता है, जो कि 20 से 35 साल के जो होते हैं लोग, उनमें ज़्यादा ये कॉमन होता है, राइट, रिलेटिवली यंगर पेशेंट्स, राइट। इंसिडेंस जो इसका होता है लेस कॉमन है, मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है ना। तो ये मोर कॉमन जो होता है ये ड्यूडेनल अल्सर होता है, राइट। तो कोई स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप नहीं कहते, लेकिन ब्लड ग्रुप ए में कॉमन होता है और ये ब्लड ग्रुप ओ में कॉमन होता है। गैस्ट्रिक अल्सर ए में कॉमन और ब्लड ग्रुप ओ इसमें कॉमन। पीरियोडिसिटी इज़ लेस मार्क, ठीक है ना। तो पीरियोडिसिटी जो है इसकी बहुत ही कम मार्क्ड है, लेकिन पीरियोडिसिटी ये पीरियोडिक मतलब कि एक तरीके से होता है, मोर मार्क्ड है। पेन इन यूजुअली मॉडरेट बोरिंग इन नेचर, यहाँ पे मॉडरेट पेन होगा, बोरिंग इन नेचर होगा, मतलब खोदने वाला दर्द होगा। यहाँ पे सीवियर पेन होगा, स्पास्मोटिक, इन मरोड़ने वाला दर्द होगा, राइट। जैसे मरोड़ने वाला दर्द और खोदने वाला दर्द अलग अलग तरीके का दर्द होता है, ठीक है। यहाँ पे बंदा चलो एक बार के लिए सह लेगा पेन को, लेकिन यहाँ नहीं सह पाएगा। ड्यूडेनल अल्सर में सीवियर पेन होगा, मरोड़ने वाला दर्द, ठीक है ना। पेशेंट बताता है कि हाँ भाई डॉक्टर साहब मेरे को मतलब कोल की पेन हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, या जैसे लग रहा है कोई मेरे को खोद रहा है, या लग रहा है कि मरोड़ रहा है, ऐसा वो पेन बताएगा तुम्हें, ठीक है ना। तो इसकी टेंशन मत लो कि अरे हम कैसे जानेंगे कि स्पास्मोटिक पेन है या ऐसा पेन है, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लो, खुद ही बचाएगा पेशेंट तुम्हें, मरोड़ने वाला डॉक्टर साहब हमको दर्द हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो कॉमन टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता होनी चाहिए कि कौन सा पेन बेसिकली होता है, राइट। तो इसमें आते हैं हम लोग कि रिलेशन विद फूड। रिलेशन से फूड पे क्या रिलेशन है गैस्ट्रिक अल्सर में। अभी देखो, तुम फूड लोगे तो एसिड आएगा, अभी एसिड आएगा तो दिक्कत होगी ज़्यादा। तो पेन अकर्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली एनी टाइम अप टू 1.5 आवर्स टेकिंग फूड आफ्टर मील एज फूड इरिटेट अल्सर, ठीक है ना। फूड खाया, एसिड सिक्रीशन हुआ, इरिटेट करेगा अल्सर को, तो इसलिए पेन होता है। फूड एग्रीवेट्स पेन, ठीक है। बेसिकली फूड क्या करता है, एग्रीवेट करता है पेन को, राइट। और इसमें जो होता है रिलेशन विद फूड, जैसे तुमने ड्यूडेनल में हुआ, ठीक है, तुमने खाना खाया, वो गया अंदर, ठीक है ना। उसने क्या किया, उसने तुम्हारा जो है तुम्हारे ड्यूडेनम में जाके बाइल का सिक्रीशन कराया। बाइल इज बेसिकली अल्कलाइन इन नेचर, तो क्या करता है, वो जो एसिड आता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो बेसिकली रिलीव करता है पेन को। तो पेन यूजली स्टार्ट्स अराउंड 2 to 2.5 आवर आफ्टर टेकिंग फूड, ठीक है ना। 2 से 2.5 घंटे बाद पेन शुरू होता है। लेकिन जो होता है फूड बेसिकली रिलीव पेन, ये पेन को रिलीव करता है, ठीक है ना। वॉमिटिंग रेयर होती है, और यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर में वॉमिटिंग इज प्रेजेंट इन 50% केसेस। वॉमिटिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन यहाँ पे वॉमिटिंग रेयर होती है ड्यूडेनल अल्सर में। पेशेंट इज अफ्रेड टू ईट फूड इरिटेट्स अल्सर, और पेन होगा, पेशेंट जो है मतलब कि डरेगा खाने से। और यहाँ पे पेशेंट जो है बहुत ही फ्रीक्वेंट खाएगा टू अवॉइड पेन। फूड एक्ट्स एज अ बफरिंग एजेंट एंड मिनिमाइजेस पेन। मैं बता दी हूँ क्यों अल्कलाइन एजेंट की तरह काम करता है वहाँ पे। और जो बाइल आएगा वहाँ पे, ऑब्वियसली फूड आया, बाइल आया, तो उसको अल्कलाइज कर देगा और न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ अल्सर के ऊपर इरिटेशन कम होगा, राइट। और वेट लॉस इसमें होगा, ऑब्वियसली फूड नहीं खाएगा तो वेट क्या होगा, वेट होगा, राइट। यहाँ पे वेट गेन होगा, राइट। हेमरेज इज लेस कॉमन, यहाँ पे हेमरेज जो है वो कम कॉमन होगा, यहाँ पे हेमरेज इज मोर कॉमन, राइट। हेमाटोमेसिस इज मोर कॉमन, और मेलिना यहाँ पे क्यों कॉमन है। हेमाटोमेसिस समझ ही रहे हो यार, गैस्ट्रिक में अपर जीआई, तो क्या होगा, हेमाटोमेसिस का चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पे है ड्यूडेनम में है, नीचे है, तो यहाँ पे मेलिना के चांसेस ज़्यादा होंगे, राइट। मोर लाइकली टू बी मैलिग्नेंट, गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है मोर लाइकली टू बी मैलिग्नेंट होता है, बट जो ड्यूडेनल अल्सर होता है वो लेस लाइकली टू बी मैलिग्नेंट होता है, रेयरली टू बी मैलिग्नेंट होता है, राइट। और साइड इसका कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली लेसर कर्वेचर पे होगा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होगा। तो ये बात रही तुम्हारे जो है ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर के डिफरेंसेस के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।